अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी विधान परिषद के चुनाव के, जेकर एनडीए के प्रत्याशी सब अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। बिहार विधान परिषद के 60 सीट के लेल भरल चुनाव के लऽ एनडीए के प्रत्याशी सब अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। एहि दौरान दरभंगा से हरीश सहनी भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत कई बड़े और कनीय नेता उपस्थित छला, जिसमें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद रहे। गोपाल जी ठाकुर पाक चादर पहनाकर नामांकन कर हेतु विधान परिषद प्रत्याशी और दरभंगा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश सहनी के साधुवाद दिलन। वो कहलन जे हरीश सहनी के रूप में दरभंगा और मिथिला के आवाज बिहार विधान परिषद में और मजबूत है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे कार्यकर्ता पार्टी और संगठन के रीढ़ होइत अछि। वो कहलन जे भाजपा ही एहन पार्टी है जो साधारण कार्यकर्ता के सांसद, विधायक और विधान परिषद के दायित्व दऽ जनसेवा के अवसर दैत अछि। सांसद बूथ और पंचायत से जिला तक लगातार दरभंगा जिला संगठन के मजबूती दे वाला पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दरभंगा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश सहनी के विधान परिषद प्रत्याशी बनाल जाए हेतु केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आभार व्यक्त कलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिथिला और राज्य के विकास तीव्र गति से हो रहा है। वो कहलन जे आवे वाला समय में विकास के तीव्र धारा से रोजगार के कई अवसर बनत, जेकर सीधा लाभ आम आदमी के मिलत। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग के जिला टास्क फोर्स के बैठक भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पल्स पोलियो राउंड के तैयारी के लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित किया गेल। के साथ ही बैठक में कोविड टीकाकरण के प्रगति एवं आकांक्षी जिला के प्रगति हेतु निर्धारित 9 सूचक के समीक्षा किया गेल। जून राउंड में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के संबंध में WHO के SMO डॉक्टर सुधानंद द्वारा बतायल गेल जे 19 जून से 23 जून 2022 तक जिला में पल्स पोलियो टीकाकरण के पहल राउंड चलत, जिसमें A टीम द्वारा पोलियो टीका दिल जाए एवं 25 जून के B टीम द्वारा छूटल बच्चा के पल्स पोलियो के टीका दिल जाए। वो बतौलन जो फरवरी राउंड में 1742 A टीम लागल छल, जे 639 पर्यवेक्षक के अधीन काम कलन। कार्यक्रम के सफलता के लिए उनका 100% प्रशिक्षण आवश्यक है। वो बतैलन जे फरवरी राउंड में लगभग 6.69 लाख बच्चा के पोलियो टीकाकरण किया गेल। जिलाधिकारी सब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स के बैठक समय से पहले कराले के साथ साथ टीकाकर्मी के 100% प्रशिक्षण कराले के निर्देश दिलन। बैठक में SMO बतौलन जे फरवरी राउंड में A एवं B टीम के स्वयंसेवी के भुगतान अलीनगर, बहेड़ी, हायाघाट एवं जाले प्रखंड में अभी तक नहीं किया गेल हन एवं बहादुरपुर, घनश्यामपुर, मनीगाछी, सतीघाट, सिंहवाड़ा एवं दरभंगा सदर में भी आंशिक रूप से भुगतान किया गेल हन। जिलाधिकारी चारों प्रखंड के लेखापाल से स्पष्टीकरण प्राप्त कर एक वेतन वृद्धि रोके के निर्देश DPM विशाल सिंह के दिलन। संगे वो 6 प्रखंड जहां आंशिक रूप से भुगतान किया गेल हन ओकरा स्पष्टीकरण मांगे के लिए कहलन। कोविड टीकाकरण के प्रगति समीक्षा के दौरान जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र बतौलन जे 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण में जिला के बिहार में 3रा स्थान मिलल। 12 से 14 आयु वर्ग के टीकाकरण में भी 3रा स्थान, फ्रंटलाइन वर्कर में 7वां स्थान, हेल्थ केयर वर्कर में टीकाकरण में 4था स्थान, प्रिकॉशनरी डोज में 3रा स्थान, 60 से ऊपर वाला में 3रा स्थान। कुल मिलाकर प्रथम डोज के टीकाकरण में 8वां एवं द्वितीय डोज के टीकाकरण में पहला स्थान दरभंगा जिला है। जिलाधिकारी 15 से 18 आयु वर्ग में जिला में सबसे खराब प्रदर्शन करे वाला प्रखंड ड्यूटी हायाघाट के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, सब संबंधित ANM, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के वेतन अगला आदेश तक स्थगित करे स्पष्टीकरण के मांग कलन और कहलन जे जाय दिन हुनक प्रखंड के प्रगति जिला औसत से ऊपर प्राप्त है तो वही दिन वेतन विमुक्ति करे के अनुरोध स्वीकार किया जाए। बेनीपुर, बहादुरपुर, दरभंगा सदर, सिंहवाड़ा एवं जाले के संबंधित पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण के मांग किया गेल।
एही प्रकार प्रथम डोज के टीकाकरण में न्यूनतम प्रगति वाला बेनीपुर, बहादुरपुर, दरभंगा सदर एवं द्वितीय डोज के टीकाकरण में न्यूनतम प्रगति वाला दरभंगा सदर, जाले, बेनीपुर, मनीगाछी, तारदी, सतीघाट के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सब संबंधित एएनएम, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी, चाहे वे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीपीएमजी का सभी स्पष्टीकरण के मांग कल गया। 60 वर्ष से ऊपर वाला टीकाकरण में न्यूनतम प्रगति 29% पर रहे वाला दरभंगा सदर प्रखंड के सब संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी के वेतन पर रोक लगा दिल गया है। आकांक्षी जिला के प्रगति की समीक्षा में चौथा प्रसव पूर्व जांच सब गर्भवती महिला के IFA के 180 टैबलेट के वितरण, संस्थागत प्रसव, घर में जन्मने वाला बच्चा के देखभाल, पूर्ण टीकाकरण, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रगति में तेजी लावे के निर्देश दिल गया। जिलाधिकारी कहलन जे सब गर्भवती महिला के आयरन के 180 टैबलेट मिल जबाक चाहिए। एहि के लेल प्रखंड स्तर या जिला स्तर पर टैबलेट क्रय करऽ पड़े तो कऽ लेल जाए। ओ कहलन जे संस्थागत प्रसव जे दरभंगा में 70% है एकरा बढ़ाबऽ पड़त और पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के उपलब्धि कोनो भी सूरत में 95% से कम नहीं रहबाक चाहिए। एहि बैठक में उप विकास आयुक्त अमृता बैंस, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र, WHO के राज्य प्रतिनिधि एवं दरभंगा के जिला प्रभारी डॉक्टर संदीप पाटिल, जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, यूनिसेफ के शशिकांत सिंह, केयर इंडिया के जिला समन्वयक डॉक्टर श्रीधा झा, UNDP के जिला प्रतिनिधि डॉक्टर पंकज कुमार, DPM हेल्थ विशाल सिंह, DPM जीविका मुकेश तिवारी सुधांशु, आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित चला। ओते प्रखंड से सब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, BPM जीविका, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़ल छला। DMCH में नर्सिंग हॉस्टल के बदहाली के लौकर छात्रा सब अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कलन। DMCH नर्सिंग हॉस्टल के बदहाली से परेशान छात्रा सब अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कलन। हाथ में नारा लिखल पोस्टर थमल GNM छात्रा सब अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा के अपन समस्या से अवगत करेलन। छात्रा सब बतौलन जे वर्षों से हम सब गंदा पानी, बदबूदार पानी भरल परिसर में रहे छी, छत के प्लास्टर टूट कर गिरत रहे थे, जहरीला सांप भी निकलत रहे थे। समस्या से मुक्ति दिलावे के गुहार सब लगेलन। उसको बतौलन जे मेस में क्लासरूम चल रहा है जहाँ पानी जमा रहे थे और छात्रा सब वही पानी में कुर्सी पर बैठ कर पढ़ाई करे छथि। DMCH नर्सिंग स्कूल के छात्रा सब लिखित रूप में आवेदन दिलन, जाय के जवाब में अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा कहलन जे 2 दिन के भीतर परिसर से जल जमाव की स्थिति के समाप्त कर दिल जाए। एहि के लिए नाला के साफ करवाया जा रहा है ताकि पानी की निकासी तेज गति से हो सके। क्या समस्या है आप लोगों की? सर, हम लोग के हॉस्टल में बहुत सालों से पानी जमा हुआ है। गंदे पानी की वजह से हमारा तबीयत भी खराब हो रहा है, पठन पाठन भी बहुत स्थगित हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि कम से कम इस समस्या का निदान हो सके ताकि हमारा पढ़ाई, पठन पाठन सारा सुचारू रूप से चलते रहे। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम बीमारों का इलाज कैसे कर पाएंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नीलू कुमारी। क्या समस्या आप बताइए, क्या नाम हो आपका? सर, मेरा नाम कंचन है सर। हमारे हॉस्टल में नीचे इतना पानी जमा हुआ है कि हम लोग को स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा हो जाता है सर। और सर के ऑफिस से लेकर हमारे क्लासरूम तक पानी काफ़ी ज़्यादा जम चुका है, जिससे हम लोग का पढ़ाई बाधित होते रहते हैं। अक्सर पढ़ाई बंद भी हो जाती है पानी भरे रहने के कारण। उसमें कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू भी आ जाते हैं, जिससे हम लोगों की कई बार इमरजेंसी हॉस्पिटल भी दौड़ने पड़ जाते हैं। कब से यह स्थिति है? तो ये काफ़ी समय पहले से ही है। 11 जून के भाकपा माले द्वारा कर्जा मुक्ति दिवस मनायल जात और प्रतिवाद मार्च निकालल जात। भाकपा माले जिला कार्यालय में एक आवश्यक बैठक आयोजित कल गई। बैठक की अध्यक्षता भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव कैलन। बैठक में समस्तीपुर के विद्यापति नगर और वैशाली के पातेपुर में कर्ज से परेशान भऽ कयल गेल आत्महत्या पर विस्तार से चर्चा कयल गेल एवं मृतक सब के प्रति शोक संवेदना व्यक्त कयल गेल। बैठक में नंदलाल ठाकुर, सदीक भारती, अवधेश सिंह समेत कई नेता शामिल भेला। बैठक के संबोधित करते वैद्यनाथ यादव कहलन कि समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर में कर्ज में दबल रहे के कारण एक ही परिवार के 5 लोग आत्महत्या कर लेलन। ठीक यही प्रकार के घटना वैशाली जिला के पातेपुर के जहां सरकार किछ बाजी से परहेज कर रहा है। आई देश के अंदर अडानी अंबानी के कर्ज माफ कयल जा रहा है, लेकिन गरीब के कर्जा नहीं चुकावे के स्थिति में आत्महत्या करऽ पड़ि रहा है। स्थिति काफी भयावह है। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। एक पिता के साथ पुत्र सँ भेल विवाद में बीच बचाव करल पैघ पुत्र के भी मारपीट के सामना करऽ पड़ल। दरभंगा में एक पिता के साथ उनक छोट पुत्र द्वारा अभद्र व्यवहार कयल गेल, झंझट फसाद कयल गेल, जाहि के बाद पिता द्वारा अपन ज्येष्ठ पुत्र के अगर जानकारी देल गेल और आबि कऽ स्थिति के संभाले के लेल कहल गेल। लेकिन ज्येष्ठ पुत्र जखने दरभंगा पहुंचला और घर में अपन सामान राखल गेल तो छोट भाई द्वारा उनका पर हमला कर दिल गेल, जाहिमे गंभीर रूप से घायल हो गेला, जिनका इलाज डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। कौन मारा है आपको? मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी। क्या जमीनी विवाद था? कोई विवाद नहीं था। कल वो मेरे पापा को मारा था। मेरे पापा हमको फ़ोन किए दिल्ली से आ जाओ, हम समझाने के हम आए थे दरभंगा के, हम डीएम और एसपी के यहाँ एक आवेदन देके जाएंगे कि मेरे पापा के प्राण की रक्षा की जाए। हम उस काम के लिए आए थे। अपने रूम में सामान रखने गए, वो मना किया कि रूम में आना आपका मना है। हम बोले तो हम कहाँ जाएंगे, मेरा घर है। वहाँ धक्का मुक्की गाली गलौज शुरू कर दिया और उसके बाद उसकी बीवी और वो ताला उठा के, जो ताला हम खोले थे उसी ताला से मारे हैं। आप कहाँ भी इलाज करा रहे हैं? तो यही डीएमसी। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार मंडल विद्यापति छात्रावास के निरीक्षण कयलनि। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल महाविद्यालय के विद्यापति छात्रावास एवं बिहार सरकार द्वारा निर्माणाधीन छात्रावास के औचक निरीक्षण कयलनि। छात्रावास के वार्डन डॉक्टर RN चौरसिया एवं प्रधान सहायक विपिन कुमार सिंह उनका साथ चला। प्रधानाचार्य विद्यापति छात्रावास के चारों वार्ड में जाकर छात्र सबसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई लिखाई संबंधित बातचीत कयलनि, जबकि कॉमन रूम में सब छात्र सामूहिक रूप से भी विचार विमर्श को अपन मूलभूत समस्या उनका बतेलन, जकर निदान के भरोसा प्रिंसिपल दिलन। अपना संबोधन में प्रधानाचार्य कहलन जे छात्र जीवन तपस्वी स्वरूप होइत अछि। यदि वो निरंतर परिश्रम, अभ्यास और लगन से अध्ययन करे तो सफलता निश्चित रूप से मिलत। अपन सपना के साकार करे के लिए वो केवल भीड़ के हिस्सा नहीं बने बल्कि समय प्रबंधन के साथ काम करे। भाकपा माले द्वारा अशोक पेपर थाना क्षेत्र के अखराहा में भेल सामूहिक बलात्कार मामला में प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। भाकपा माले द्वारा एसपी के सामने एक सामूहिक धरना प्रदर्शन और प्रतिवाद मार्च कयल गेल। दरअसल अशोक पेपर थाना क्षेत्र के अखराहा गांव में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कयल गेल छल। पूरा मामला में संबंधित थाना प्रभारी द्वारा काफी गाली गलौज कयल गेल छल, जेकर ऑडियो तेजी से वायरल भ रहल अछि। एहि के लऽ कऽ भाकपा माले न्याय के मांग के लऽ कऽ ई धरना प्रदर्शन केलक। लड़की के गैंगरेप करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करना होगा। पीड़ित परिवार आज एसएसपी से मिलने के लिए आया है। 13 तारीख को एक नाबालिग लड़की जो अकराहा की थी उसके साथ गैंग रेप हुआ और एपीएम थाना प्रभारी द्वारा उसको टहलाया जाता रहा। इसलिए टहलाया जाता रहा कि जो पीड़ित के साथ बलात्कार की घटना की थी वो आदमी के पिताजी एसपी के निवास स्थान पर होमगार्ड की ड्यूटी करते हैं। इसीलिए पुलिस महकमा उस दबाव में उस पीड़िता का एफआईआर नहीं दिया। थक हार करके वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जब एसएसपी से मिलते हैं तब जाकर के एसएसपी महिला थाना को कहा जाता है तो एफआईआर होती है। यह हमारा सवाल है कि एपीएम थाना प्रभारी पर कार्रवाई हो और उल्टे वहाँ के ग्रामीणों को जो धमकाया जा रहा है, दलित एक्ट में एफआईआर करने की जो बात हो रही है, उन तमाम मामलों को रोका जाए। दूसरी तरफ विभा देवी की हत्या हुई, 26 चाकू मार कर करके विभा देवी की हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। महीनों गुजरने जा रहा है। 13 हत्याकांड में आज तक जो मृतक था उसका बयान डीएमसीएच में हुआ, उसको आज डायरी में मेंशन नहीं किया गया। आपको बहादुरपुर में 89 जो मुकदमा झूठा है, 98 जो मुकदमा झूठा है, उसमें जो गिरफ्तारी हुई है, हम दरभंगा के एसपी से मांग करना चाहते हैं कि उस केस का रीसुपरविजन हो और निर्दोष जो लोग फंसे हुए हैं उनको कि नहीं दोष मुक्त किया जाए। ये तमाम सवाल दरभंगा के एसपी से हम लोग लगातार भाकपा माले इंसाफ मंच एपवा की ओर से लगातार हम करते आ रहे हैं। लेकिन दरभंगा की पुलिस का जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से लगता नहीं है कि जो हम गरीब, दलित, पिछड़ा अक़लियत है उनको ये इंसाफ मिलेगा।
इसलिए भाकपा माले इंसाफ मंच एपवा आज तय किया है कि दरभंगा एसपी के यहाँ हम धरना देंगे, दरभंगा एसपी को हम घेरेंगे। इन तमाम सवालों को लेकर के हम आज दरभंगा के एसपी के कार्यालय पर हम आए हैं और हम कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें हम लोगों के पर कार्रवाई की, उन लोगों पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं अगर हुई तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन की जो भी जवाबदेही होगी वो दरभंगा के एसपी की जवाब। और यदि स्थिति देखल जाए तो अशोक पेपर मिल थाना प्रभारी की स्थिति अखन ये जे ओ जम के लूट मचेने छथि। थाना प्रभारी केवल वसूली पर ध्यान दऽ रहल छथि, बाकी कोनो मसला से हुनकर मतलब नहीं रहैत अछि। और वसूली भी एहन जे यदि दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक ध्यान दैत और जांच करैत तो भारी भारी वसूली के मामला सामने आयत, चाहे वो हाईवा प्रकरण हुए, ट्रैक्टर प्रकरण हुए या फिर शराब प्रकरण। हर मामला में वसूली ही एकमात्र काम रह गया हन एपीएम थाना प्रभारी के। और ई बात केकरो से छुपल नहीं है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार एहि पूरा मामला पर संज्ञान लेत और खुद अपना स्तर से जांच करैत उनका सच्चाई के पता चल जात। एपीएम थाना क्षेत्र में अहाँ कोनो भी व्यक्ति से यदि मौजूदा थाना प्रभारी के बारे में पूछ लिया तो जवाब एकेटा मिलत जो वो सिर्फ भयंकर वसूली करे छथि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।